प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जिस प्रकरण पे चर्चा कर रहे थे वो था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास एक ऐसा विकास की प्रक्रिया है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करते हैं कि वो संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ियों को व भविष्य के लिए भी उतनी ही मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध रहे जिस तरह हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। वर्तमान समय में मनुष्य ने अत्यधिक तकनीकी प्रगति की है और सुख सुविधाओं के विविध साधनों के उपभोग में वृद्धि हुई है, परंतु जहां एक ओर जीवन स्तर के उन्नयन हेतु विविध उपयोग जो वस्तुएं हैं, उपभोग की जो वस्तुएं हैं, उनमें अधिकता आई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खाद्यान्न उत्पादन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति व शुद्ध वायु के अभाव की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। मनुष्य ने अपने तकनीकी के बल पर जहाँ पर भौतिक संसाधनों को इकट्ठा किया है, हमने अपना उत्पादन बढ़ाया है और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को भी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया है, लेकिन इसके बावजूद जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण जो शुद्ध पेयजल की मात्रा है वह कम पड़ रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में जल संकट उभर कर सामने आता रहता है। इसी प्रकार से हमने विकास की इस रफ्तार में जो अपनी प्राणवायु है, शुद्ध वायु है वातावरण की, उसको भी प्रदूषित किया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, श्वसन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वैश्विक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो तापमान में वृद्धि हुई है। इस कारण से तमाम प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, बाढ़ और सूखा इत्यादि जो आपदाएं हैं, समय समय पर हमें परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। ऐसी दशा में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तथा जो आधारभूत ढांचा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आत्मसम्मान, ये सारी चीज़ें भी सबको उपलब्ध कराना आवश्यक है। परंतु विकास और प्रगति के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करके पर्यावरण को हम लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसका प्रभाव क्या होता है? जो हमारा वायुमंडल है, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत जो पृथ्वी से ऊपर 30-35 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकना है। ये ऐसी हानिकारक किरणें होती हैं कि अगर हमारे शरीर की सतह पर पड़ें तो बहुत सारे बीमारियों को जन्म देती हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। इस प्रकार से प्रकृति द्वारा ओजोन परत हमें जो है एक सुरक्षा कवच के रूप में, निःशुल्क रूप में विद्यमान है। अब हम लगातार भौतिक संसाधनों के उपयोग, जैसे एसी, एयर कंडीशनर का प्रयोग, घरों में वातानुकूलित करने के लिए फ्रिज का प्रयोग, रेफ्रिजरेटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें गैस प्रयोग में लाई जाती है। कल कारखानों का निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का निकलने वाला धुआं जिसमें शीशा होता है, पारा होता है, ये सब
हमारे ओजोन परत में जब नीचे से धुआं ऊपर जाता है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन करके उसके स्वरूप को चेंज कर रहे हैं, जिसमें उसमें छेद होगा और धीरे धीरे अगर यह छेद बढ़ता गया और पराबैंगनी किरणें जो सूर्य की पृथ्वी पे आने लगेंगी तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, जिससे मानव प्रजाति या जीव जगत को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से जो पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यह हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विकास करते समय पर्यावरण और परिस्थिति की संतुलन को ध्यान में रखा जाए। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और ऐसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग जिनमें ऊर्जा और संसाधनों का दुरुपयोग होता है, इसको हमें टालना होगा, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हम आर्थिक विकास कर रहे हैं उससे केवल उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतिदिन हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग में फोम और प्लास्टिक में पैकिंग करते हैं, ये जिससे ढेर सारा कचरा प्लास्टिक का तैयार होता है। इसे निपटाने की समस्या से भी हम बच सकते हैं। पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम खनिज पदार्थों या वन उत्पादों का प्रयोग हमें बंद कर देना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हमें संसाधनों का धारणीय उपयोग करना चाहिए, जैसे धातुओं का बार बार खदानों में निष्कर्षित करने के बजाय उपलब्ध धातुओं को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा प्रयोग में लाना चाहिए। अगर किसी पेड़ को हम काटते हैं तो उसके जगह पे उतनी ही संख्या में नए पेड़ लगा दिए जाएं। इस प्रकार से हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। प्रायः आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को परस्पर विरोधी स्वरूप समझा जाता है, लेकिन धारणीय विकास का लक्ष्य इन दोनों को मानव के लाभार्थ एक दूसरे के पूरक बनाना है। आज इतना ही, धन्यवाद।